दोस्तों इस वीडियो में हम हैंसबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के बारे में बात करेंगे और इसे सबसे आसान तरीके से समझेंगे। दोस्तों हैंसबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को समझने के लिए हमें सबसे पहले सर्टेनिटी और अनसर्टेनिटी में क्या डिफरेंस है समझना होगा। दोस्तों उस समय दो तरह के लोग हुआ करते थे जो दो अलग अलग थॉट्स रखते थे। पहले थे वो लोग जो सर्टेनिटी प्रिंसिपल पर विश्वास करते थे। इसमें थे आइंस्टाइन, नील बोर और डी ब्रोगली। ये लोग सर्टेनिटी पर विश्वास करते थे। ये लोग नास्तिक थे और ये लोग गॉड पर विश्वास नहीं करते थे। इनका मानना था कि साइंस और मैथमेटिक्स सबसे ऊपर है और ये लोग कहते थे कि इस यूनिवर्स में जो भी इवेंट हो रहा है उसे एक मैथमेटिकल इक्वेशन के जरिए डिफाइन किया जा सकता है और सब कुछ सर्टेन है। इस यूनिवर्स में कोई गॉड नहीं है एंड हर चीज को मैथमेटिक्स और साइंस के जरिए समझा जा सकता है। अरे कहना क्या चाहते हो? अब अगर आपको समझ नहीं आ रहा कि आइंस्टाइन क्या कह रहे हैं तो मैं आपको एक एग्जांपल लेके समझाता हूँ। अब आप सभी ने क्रिश मूवी तो देखी होगी। उसमें क्रिश के पापा रोहित मेहरा कंप्यूटर के जरिए एक ऐसा प्रोग्राम डिजाइन करते हैं जिससे फ्यूचर देखा जा सकता है, क्योंकि उन्होंने कुछ ऐसे इक्वेशंस फॉर्म किए थे जिनके जरिए फ्यूचर देखा जा सकता है। और आइंस्टाइन ने भी बिल्कुल यही कॉन्सेप्ट दिया था। डी ब्रोगली और नील बोर आइंस्टाइन की इसी थ्योरी को फॉलो करते थे। उनका कहना था कि हमारे इस यूनिवर्स में जो कुछ भी हो रहा है वो एक सर्टेन प्रोग्राम, एक सर्टेन इक्वेशन को फॉलो कर रहा है और उसके जरिए हो रहा है। उनका कहना था कि इस यूनिवर्स में छोटे से छोटी चीज़ भी एक इक्वेशन के हिसाब से हो रही है। लाइक एक चींटी भी एक इक्वेशन के हिसाब से चल रही है। जब वो मूव कर रही है तो उससे एक इक्वेशन बन रही है और अगर हम कुछ समय तक उसकी मूवमेंट को ट्रैक करें और उसके पिछले ट्रैक रिकॉर्ड्स को चेक करें तो उसकी मदद से हम एक ऐसी मैथमेटिकल इक्वेशन बना देंगे जिसके ज़रिए हम बता सकते हैं कि अगले 5 मिनट में या 10 मिनट में चींटी कहाँ होगी। उनका कहना था कि कोई भी बॉडी जब मूव करती है तो वो एक मैटर वेव बनाती है, या कहें तो डी ब्रोगली वेवलेंथ, जो अनंत यानी कि इन्फिनाइट समय तक इस यूनिवर्स में रहती है। और क्योंकि इनके साथ रेजोनेट किया जा सकता है तो अगर हम इन मैटर वेव्स के साथ रेजोनेट करना सीख लें तो हम पास्ट और फ्यूचर दोनों देख सकते हैं। दोस्तों टाइम मशीन, जो आज के समय में बहुत सारी साइंस फिक्शन मूवीज़ और वेब सीरीज़ की जान है, इस टाइम मशीन का कॉन्सेप्ट सर एल्बर्ट आइंस्टाइन ने ही दिया था। आइंस्टाइन का कहना था कि टाइम मशीन में एक ऐसी इक्वेशन, एक ऐसा प्रोग्राम डाला जाएगा जिससे हज़ारों लाखों साल पास्ट या फिर फ्यूचर में देखा जा सकता है। दोस्तों टाइम मशीन की इमेजिनेशन सबसे पहले आइंस्टाइन ने ही की थी एंड उन्होंने ये इमेजिनेशन ब्रोगली की मैटर वेव्स के बेसिस पर की थी। आइंस्टाइन का कहना था कि आज से हज़ारों साल पहले जो इवेंट हुए होंगे उनके जरिए कुछ मैटर वेव्स बनी होंगी जो इनफाइनाइट समय तक इस यूनिवर्स में रहेंगी। तो अगर हम उन मैटर वेव्स के साथ रेजोनेट कर पाएं तो हम उन हज़ारों साल पहले हुए इवेंट्स को भी देख पाएंगे। क्या मतलब? कुछ भी देख सकते हैं। कैसी अपमानजनक बातें कर रहा है लड़का, ये अश्लील है ये लोंडा। अब जैसे अब आप हमारी ये वीडियो देख रहे हो, इस टाइम भी मैटर वेव्स जनरेट हो रही होंगी जिन्हें फ्यूचर में रेजोनेट किया जा सकता है। और डी ब्रोगली भी यही कह रहे थे कि एक इलेक्ट्रॉन सर्टेन पाथ पर रिवॉल्व करता है, एक सर्टेन वेलोसिटी और एक सर्टेन एनर्जी के साथ। जैसे इलेक्ट्रॉन अभी घूम रहा है, अब से 20 मिनट बाद उसकी पोजीशन क्या होगी ये बताया जा सकता है। सब कुछ सर्टेन है, ऐसा सर्टेनिटी वाले ग्रुप के लोगों को कहना था। सर्टेनिटी वाले ग्रुप के लोग गॉड पर विश्वास नहीं करते थे। वो सोचते थे कि इस यूनिवर्स में हर चीज़ को एक मैथमेटिकल इक्वेशन के जरिए समझाया जा सकता है। और यहाँ इनकी बात में कुछ हद तक सच्चाई भी थी। जैसे जितने भी बड़े बड़े इन्वेंशंस हुए हैं वो भी कभी ना कभी किसी की इमेजिनेशन ही तो थे। आज इंसान स्पेस में जा रहा है और मार्स पर जाने की तैयारी कर रहा है, ये भी तो किसी की इमेजिनेशन ही तो थी। हाँ, पर अभी रोहित का फ्यूचर देखने वाला प्रोग्राम बनना बाकी है। क्या ऐसा प्रोग्राम कभी बन पाएगा? आप हमें कमेंट में बताओ। अब ये तो था पहले टाइप का ग्रुप। अब बात करते हैं उस दूसरे ग्रुप की जो आइंस्टाइन के थॉट्स को कांटे की टक्कर दे रहा था और कहता था कि यूनिवर्स में कुछ भी सर्टेन नहीं है, सब कुछ अनसर्टेन है। और इसी अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल पर विश्वास करने वाले लोगों में से एक थे जर्मन साइंटिस्ट वर्नर हैंसबर्ग। ये गॉड पर विश्वास रखते थे। ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है। इनका कहना था कि ये चींटी जो आराम से मूव कर रही है, अब से 1 घंटे के बाद इसके साथ क्या होगा ये प्रेडिक्ट नहीं किया जा सकता। ये जिंदा भी रहेगी या नहीं कुछ प्रेडिक्ट नहीं किया जा सकता। सब कुछ अनसर्टेन है, कुछ भी सर्टेन नहीं है। आप चाहे कितने भी इक्वेशन बना लो पर आप सब चीज़ों को प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। जैसे अगले 1 घंटे में आपके साथ क्या क्या होगा ये किसी भी इक्वेशन के जरिए बताया नहीं जा सकता। आप डिसाइड करते हो कि अगले 1 घंटे में आपको ये काम करने हैं, पर आपका मन बदलता है
और आपको हमारी वीडियोस पसंद आ जाती हैं और आप साइंस पैराडॉक्स चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे जुड़ जाते हो और हमारी बहुत सारी इंटरेस्टिंग वीडियोस भी देख लेते हो रैंडमली, अब यहाँ हमेशा एक अनसर्टेनिटी रहेगी। आपको खुद नहीं पता कि अगले 1 घंटे में आपके साथ क्या क्या हो सकता है और इन्हें कोई भी इक्वेशन प्रेडिक्ट नहीं कर सकती। मगर क्यों? क्योंकि सब कुछ अनसर्टेन है। हैंसबर्ग का कहना था कि एक सर्टेन लिमिट के बाद कुछ भी प्रेडिक्ट नहीं हो सकता। उस सर्टेन लिमिट के बाद सब कुछ गोल्ड पर डिपेंड करता है। जैसे आप डिसाइड करते हो कि अगले 1 घंटे में आपको अपने घर पहुंचना है, आप पूरी तैयारी करते हो कि आपको कितनी स्पीड से कितनी देर में कहाँ पहुंचना है, बट रास्ते में अचानक से आपकी कार खराब हो जाती है या फिर आपका एक्सीडेंट हो जाता है। यहाँ सब कुछ अनसर्टेन है, कोई भी इक्वेशन नहीं बता सकते कि आपके साथ क्या होगा और इसीलिए आइंस्टाइन और हैंसबर्ग हमेशा एक दूसरे से इसी बात पर आर्ग्यूमेंट करते रहे और इसी वजह से दोनों ग्रुप के लोग कभी भी एक दूसरे के थॉट से सेटिस्फाई नहीं रहे। हैंसबर्ग का भी कहना सही था। हैंसबर्ग का कहना था कि एक इलेक्ट्रॉन डुअल नेचर रखता है, वो एक ही समय पर वेव भी है और पार्टिकल भी, और हम एक वेव की एग्जैक्ट पोजीशन नहीं बता सकते, बस इस चीज़ का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा कहाँ पर है, और अगर हम एक इलेक्ट्रॉन की पोजीशन बता देंगे तो उसकी मोमेंटम में अनसर्टेनिटी रहेगी, और अगर हम एक इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम बता देंगे तो उसकी पोजीशन में अनसर्टेनिटी रहेगी। ऐसा हैंसबर्ग का कहना था। दोस्तों ये था हैंसबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। दोस्तों हमारे साथ क्या होगा ये तो हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, पर साइंटिस्ट ने ये प्रेडिक्ट कर लिया है कि हमारे यूनिवर्स का अंत कब और कैसे होगा। ये जानने के लिए लेफ्ट वाली वीडियो पर क्लिक करो, बाकी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को समझने के लिए राइट वाली वीडियो पर क्लिक करो।